इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड का यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जितने भी टॉप कैटेगरी के फ्लैक्सी कैप फंड्स हैं उनके साथ में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, प्लस पता करने की कोशिश करेंगे क्या स्टिल अभी भी ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कोई दूसरा फंड आप चूज आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस हम लोग कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे इसको सिंपली कंपेयर करने वाले हैं। हम लोगों ने गाइस मोर देन 50 प्लस जितने भी यहाँ पे फ्लैक्सी कैप जो है फंड्स होते हैं, स्कीम्स होती है मार्केट के अंदर, सभी को यहाँ पे कंपेयर किया है और काफी सारी पैरामीटर्स के ऊपर हम लोगों ने कंपेयर किया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपली एयूएम साइज के साथ में। एयूएम का मतलब होता है किस स्कीम के अंदर कितना ज्यादा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, जिससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्कीम ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है अमंग द इन्वेस्टर। तो गाइस अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे पराग पारिक काफी पुरानी स्कीम है, तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। अगर मैं टॉप 10 का यहाँ पे कंपेयर करता हूं तो उसके ऊपर सेकंड नंबर की रैंकिंग के ऊपर पराग पारिक का नाम आता है, जिसके अंदर 35,964 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। फर्स्ट नंबर की बात करूं तो जिसके अंदर कोटक फ्लैक्सी कैप फंड है, जिसके अंदर 38,000 करोड़ है। थर्ड नंबर पे बात करो तो एचडीएफसी है 34,000 करोड़। उसके बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो सभी के अंदर आपको 10,000 करोड़ का यहाँ पे वेरिएशन दिखाई देगा। तो टॉप 3 स्कीम में भी अगर आप कंपेयर करते तो डेफिनेटली पराग पारिक का यहाँ पे सेकंड नंबर के ऊपर नाम आता है। इसके अलावा गाइस अब हम लोग रिटर्न के ऊपर कंपेयर पे बेसिस करते हैं। तो पहले मैंने सिंपली 6 महीने के रिटर्न को, एब्सोल्यूट जो रिटर्न होता है पिछले 6 महीने के अंदर किसने कितना रिटर्न निकाल के दिया, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सिंपली कंपेयर किया है। तो गाइस अगर आप स्क्रीन के सामने देखेंगे तो गाइस पिछले 6 महीने के अंदर पूरी जो फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो पराग पारिक ने ही निकाल के दिया है। ऑलमोस्ट 18% से भी ज्यादा कर यहाँ पर एब्सोल्यूट जो है 6 महीने के अंदर रिटर्न निकाल के दिया है। तो उसको आप जितनी भी जो है हम लोगों ने जितने भी कंपेयर किया उसमें हमेशा टॉप 1 के अंदर यहाँ पे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, अगर सिर्फ 6 महीने का रिटर्न अगर आपने कंपेयर किया तो। इवन गाइस अगर मैं 1 साल का भी यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो इसके अंदर भी यहाँ पे टॉप 5 के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 1 के ऊपर जीएम को फ्लैक्सी कैप फंड मिलेगा, जिसने 32% का यहाँ पे 1 साल के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे पराग पारिक ने पिछले 1 साल के अंदर 28% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और जितने भी बड़ी एयूएम साइज वाले थे उसमें केवल एचडीएफसी था और जिसने 31% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। और क्वांट भी यहाँ पे जो है काफी अच्छा फंड अब बन चुका है, जिसने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 1 साल के अंदर। साथ में गाइस हम लोगों ने इसको एवरेज एनुअल रूटिंग जो है 3 साल के रिटर्न के बेस पे भी कंपेयर किया। यानी अगर लेट सपोज अगर 10 साल का भी मैं पीरियड देता हूं तो 3-3 साल को जो अगर टुकड़ों के अंदर बांटते हैं तो उसके बेसिस पे अगर आप सिंपली यहाँ पे इस फंड को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ये टॉप 3 के ऊपर यहाँ पे इसकी रैंकिंग बन के आती है, जिसने 28% से भी ज्यादा का जो है 3 साल के अंदर जो है एनुअल एवरेज रोलिंग रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और अगर आप सीएजीआर भी कंपेयर करेंगे तो भी गाइस आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे उतना ही दिखाई देगा, यानी पिछले 3 साल के अंदर 28% का इसने सीएजीआर निकाल के दिया है। तो यहाँ पे एनुअल रोलिंग रिटर्न्स के कंपेयर में टॉप 3 की यहाँ पे इसकी रैंकिंग बनती है। वहीं पे अगर मैं सीएजीआर का कंपेयर बनूं तो यहाँ पे सिंपली टॉप 6 की इसकी यहाँ पे रैंकिंग बनती है। अगर गाइस मैं 5 साल के सीएजीआर के बेसिस पे कंपेयर करूं सारी स्कीम के अंदर तो ये टॉप 2 नंबर के ऊपर आता है, जिसने 19% से भी ज्यादा का एनुअलाइज यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है पिछले 5 सालों के अंदर। टॉप 1 के अंदर आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे आपको क्वांट का नाम दिखाई देगा। इवेंचुअली आप कह सकते हैं कि क्वांट की कई सारी स्कीम ने जो है अब यहाँ पे टॉप 1 की कैटेगरी हासिल कर ली है, क्योंकि जब से क्वांट ने यहाँ पे इसको एक्वायर किया है स्कीम को उसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। बाकी गाइस जो बड़े एयूएम साइज थे जैसे कि एचडीएफसी हो गया तो वो भी आपको टॉप 5 के अंदर पिछले 5 सालों को अगर आप सीएजीआर कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इवन गाइस अगर मैं 10 साल के, यानी काफी लंबा पीरियड हो जाता है ये सीएजीआर कैलकुलेट करने का, और तभी से यहाँ पे फ्लैक्सी कैप जो फंड स्कीम्स होती थी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उसके अंदर भी गाइस अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो टॉप 2 नंबर के ऊपर यहाँ पे इसका स्पॉट लिया जा सकता है, जिसने 19% से भी ज्यादा का एनुअलाइज रिटर्न पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे जनरेट करके दिया है। टॉप 1 के ऊपर आप देखेंगे अगेन यहाँ पे आपको क्वांट का नाम सिंपली तरीके से दिखाई देगा। बड़ी स्कीम में गाइस आपको एचडीएफसी यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जिसने 17% का सीएजीआर पिछले 10 सालों के अंदर जनरेट करके दिया है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेटिंग्स वाइज की। तो देखिए कई सारी मार्केट के अंदर रेटिंग एजेंसीज होती है जो इन स्कीम को जो है इवैल्यूएट करती है और यहाँ पे रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं वैल्यू रिसर्च फर्म की बात करूँ तो उसने 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। अगर मैं ईटी मनी ऐप की बात करूँ जो इकोनॉमिक्स टाइम जिसको चलाता है तो वो भी अपना एक एनालिसिस करता है, एक रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो उसने भी यहाँ पे नंबर 1 स्पॉट की रैंकिंग प्रोवाइड कर रखी है पूरी फ्लैक्सी कैप फंड कैटेगरी के अंदर। प्लस अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, यानी कि ये जो फंड है उसने क्या लगातार रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके दिए और उसके बेसिस पे अगर आप रैंकिंग निकालते तो ईटी मनी ने इसको सेकंड नंबर के ऊपर रैंकिंग पे जो है रखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे इसने सिंपली यहाँ पे क्वांट को रखा हुआ है। साथ में गाइस इन्होंने प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉलेटिलिटी की भी एक रैंकिंग ये लोग निकाल के देखते हैं, यानी कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, कितना ज्यादा ऊपर और नीचे हो रहा है। तो उस केस में भी गाइस इसको यहाँ पे इन्होंने नंबर 1 की बेसिकली रैंकिंग प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा गाइस अगर मैं पेटीएम मनी की बात करूं तो इन्होंने भी यहाँ पे 3rd रैंकिंग इसको प्रोवाइड कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ द 5 ईयर एनुअल सीएजीआर।
और गाइस अगर मैं क्रिजल की बात करूं जो नॉर्मली यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड्स को रेटिंग देता है, लेकिन स्पेशली इस फंड को इसने रेटिंग नहीं कर रखी है। और स्पेशली अगर मैं फ्लैक्सी कैप फंड कैटेगरी की बात करूं और स्पेशली अगर मैं क्रिजल की बात करूं तो क्रिजल ने टॉप 5 के ऊपर एचडीएफसी हो गया, जेएम फ्लैक्सी कैप फंड हो गया, फ्रैंकलिन इंडिया, पीजीएम इंडिया, इन फंड्स को यहाँ पे रैंकिंग वगैरह दे रखी है। अब गाइस अगर हम लोग सिंपली इसका पोर्टफोलियो का कंपैरिजन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी यहाँ पे कंपनियां शामिल है, प्लस इसको अगर मैं टॉप की कैटेगरी के फ्लैक्सी कैप फंड के यहाँ पे पोर्टफोलियो के साथ में सिंपली कंपैरिजन करना चाहूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। अगर आप टॉप 3 सेक्टर्स देखेंगे तो सभी के अंदर आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, सर्विस है, फिर टेक्नोलॉजी है। टॉप 5 होल्डिंग्स देखेंगे तो इसके अंदर पराग पारिक के अंदर ऑब्वियसली बात है बाहर की कंपनीज भी आपको मिलने वाली है, तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो है टॉप 5 होल्डिंग के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। बाकी सारे के सारे मोस्टली जो इसके अंदर लार्ज कैप कैटेगरी वाले स्टॉक्स है। एचडीएफसी में भी देखेंगे तो मोस्टली आपको लार्ज कैप मिलेगा, पीजीएम इंडिया के अंदर भी आपको लार्ज कैप मिलेगा और क्वांट के अंदर भी आपको लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास में 4-5 स्कीम में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो हो सकता है ओवरलैप यहाँ पे होने के डेफिनेटली बेसिकली आपके चांसेस रहेंगे। इसके अलावा इसकी अगर मैं पूरी होल्डिंग की बात करूं तो राइट नाउ इसने अभी एचडीएफसी हो गया, आईटीसी, बजाज, आईसीआईसीआई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सिस हो गया, अल्फाबेट यानी कि गूगल, एचसीएल हो गया, कोल इंडिया, पावरग्रिड, ये सारे इसके टॉप 10 स्टॉक्स है। और पूरी लिस्ट के अंदर आपको 2 फॉरेन इक्विटी यहाँ पे मिलने वाली है, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट, इन दोनों के ऑलमोस्ट 5.57% और 5.32% बेसिकली यहाँ पे होल्ड करता है। इसके अलावा अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो जैसे मैं बताया था सबसे ज्यादा है 56% है, मिड कैप केवल 3% है और स्मॉल कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 6% का है। बात में कैसे अगर आप सेक्टर वाइज भी इसकी कंप्लीट होल्डिंग देखेंगे तो जो फॉरेन की इक्विटी है उसके अंदर ऑलमोस्ट अभी भी स्टिल इसका 18% का कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर 11% का कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा एफएमसीजी के अंदर 7% का कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा कंप्यूटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, उसके अंदर भी 6.57% का कंट्रीब्यूशन है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था अगर मैं सिंपली इसके एक्सपेंस रेशियो को भी कंपेयर करता हूं तो 0.71% का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.81 का है, यानी कि डेफिनेटली इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा बेटर है। और रिटर्न्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप 10 साल, 5 साल, 3 साल इनमें भी अगर आप कंपेयर करते तो आप टॉप 5 कैटेगरी के अंदर इसको रख सकते हैं जिसने पिछले 10 सालों के अंदर 19% से भी ज्यादा का एनुअलाइज्ड रिटर्न निकाल के दिया है। प्लस अगर आप एसआईपी भी करते तो गाइस उसके बावजूद भी आपको अच्छा खासा 174% का एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिल जाता। इसके अलावा गाइस अगर इसकी मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो यार इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्पन रेशियो, जेसन अल्फा सब कुछ आपको ग्रीन देखने को मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में। जी हां, तो आपको ज्यादा वोलेटिलिटी वगैरह नहीं दिखने वाली है। बीटा भी यहां पे सिर्फ 0.71 का है और जितना आप रिस्क उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको डेफिनेटली रिटर्न्स वगैरह भी यहां पे देखने को मिल रहे हैं। गाइस बात करते हैं कि वर्स्ट क्वार्टर की भी, यानी ड्रॉ डाउन की, जब निफ्टी 50 ज्यादा गिरता है तो आप देख सकते हैं अगर मैं कोविड की बात करूं भाई तो जब 29% से गिरा था निफ्टी 50 तब ये सिर्फ 21% से यहां पे गिरा था। और पॉजिटिव बेस्ट क्वार्टर के अंदर भी यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 से आपको यहां पे ज्यादा रिटर्न्स वगैरह देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूं तो सिर्फ 2022 के अंदर इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया था। उसका सिंपल सा रीजन था जो फॉरेन की इक्विटी, फॉरेन का जो मार्केट था, जो नेस्डेक था या जो S&P 500 था यूएस का, वो काफी ज्यादा गिर चुका था क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुके थे। और अभी यहां पे वापस ये जो है रिसेंटली यहां पे रिकवर वगैरह हो चुका है, तो यहां पे आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है आप देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 2022 के अंदर डेफिनेटली ये नेगेटिव रहा था। तो गाइस अगर मैं एक ओवरऑल यहां पे समराइज करूं तो अगर आप कोई भी फ्लैक्सी कैप फंड यहां पे चूज आउट करना चाहते तो डेफिनेटली स्टिल पराग पारिक यहां पे जो एक मेजर जो है म्यूचुअल फंड है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको ऑलरेडी कंपेयर करके बताया इसके अंदर और भी कई सारी स्कीम्स है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन पराग पारिक में बस आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि बाहर की जो 2-3 कंपनियां हैं जो टेक जाइंट्स है उसके अंदर भी आपका अल्टीमेटली पैसा लग जाता है। अगर वो रिटर्न निकाल के देंगे तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली इंडिया की इक्विटी से भी ज्यादा बेटर रिटर्न वगैरह आपको निकाल के देने वाली है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।